नमस्कार दोस्तों, आयरन फिस्ट के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो आयरन फिस्ट वापस अर्थ पे आ चुका है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो कैसे आया है। पर इतना पता चल चुका है कि वो यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को पकड़ने आया है जो इस समय रैंड कॉर्पोरेशन में है। लेकिन बीच में ही आयरन फिस्ट के सामने इतनी सारी बाधाएं आ चुकी है कि अब उसके पास समय कम बचा है। लेकिन तभी इसका समय और कम करने के लिए डेयरडेविल आ जाता है, जिसे निपटते हुए आयरन फिस्ट आगे बढ़ता है। तो अब आगे यहाँ आयरन फिस्ट का फ्लैग जल रहा था। तो वही 77 एवेन्यू में आयरन फिस्ट अब भी दौड़ लगाकर रैंड कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी पीछे से 3 लोग बाइक पर बैठकर आते हैं और अपने चेन से आयरन फिस्ट का गला बांध देते हैं, जिस कारण आयरन फिस्ट रुक जाता है और अपने आप को चेन से अलग करने लगता है। तभी आयरन फिस्ट इन चेन्स को कस के पकड़ता है और जोर से खींचता है, जिस कारण फिर दोनों बाइकर्स आपस में टकरा जाते हैं। जिसके बाद आयरन फिस्ट उन्हें लात मारकर उनके अंदर से भी मॉन्स्टर बाहर निकाल देता है और उन्हें आज़ाद करता है। और फिर बाकी बाइकर्स के अंदर से भी मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और देखता है कि ये सब लोग ठीक हो गए हैं। ये देखते ही आयरन फिस्ट वहां से आगे चला जाता है। यहाँ रैंड एंटरप्राइज के पेंट हाउस में एक आदमी आयरन फिस्ट का मास्क पहनकर ये देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि आयरन फिस्ट आ रहा है। तभी वो कहता है, मैं इसके फाइटिंग स्पिरिट को एडमायर करता हूँ, पर ये किसी काम का नहीं है। लगता है कि ये इमोर्टल का टाइटल देना नहीं चाहता है, पर मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और मेरे पास अपनी चालें हैं। उसने मेरे सारे डॉग्स ऑफ हेल को रोका है, पर वो वापस आया कैसे? तो मेरे इमोर्टल वेपन्स, जाओ और उसे मसल की रख दो और फिर उसे मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि कैसे मैंने उसकी सारी लाइफ, पैसा और ताकत छीनी है। अब यहाँ उसका कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनते ही हम इमोर्टल वेपन को देखते हैं जो वहां पर आ चुके थे और वो कहते हैं, जो हुकुम लॉर्ड क्वान याजू। इधर दूसरी ओर हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो अपनी पावर से एक पुलिस कार को रोकता है। तभी और भी मॉन्स्टर्स आयरन फिस्ट पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन सबको आयरन फिस्ट तोड़ने लगता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, ये क्वान जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में परेशानी खड़ी कर रहा है ताकि तुम्हें देर हो जाए, पर तुम भी इन सबको मेरे पास भेजो ताकि मैं उनके साथ न्याय कर सकूं। ये सुनते ही आयरन फिस्ट उन सबको मॉन्स्टर से आजाद कर देता है और वहां से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम बहुत आगे जा चुके हो चूहे। ये सुनते ही आयरन फिस्ट रुक जाता है, लेकिन तभी एक जोरदार पंच आके आयरन फिस्ट को लग जाता है और तब आयरन फिस्ट देखता है कि उसके सामने अब इमोर्टल वेपन से फैट कोबरा आ चुका था। ये देखकर आयरन फिस्ट कहता है, फैट कोबरा तुम यहाँ? लेकिन तभी फैट कोबरा कहता है कि आज तुम खत्म हो जाओगे। तभी उसकी आवाज सुन के आयरन फिस्ट कहता है, तुम उसके जैसे हो पर वो नहीं हो। ये कहते ही आयरन फिस्ट देखता है कि फैट कोबरा को भी एक मॉन्स्टर ने पोजेस करके रखा था। तभी फैट कोबरा आयरन फिस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन आयरन फिस्ट उसे डॉज करते हुए अपना एल्बो फैट कोबरा में मारता है। लेकिन तभी फैट कोबरा आयरन फिस्ट को पकड़कर सीधा जमीन में घुसा देता है और फिर आयरन फिस्ट पर जोरदार स्टॉप मारने जाता है। लेकिन आयरन फिस्ट तुरंत वहां से हटकर फैट कोबरा को ही गिरा देता है और फिर फैट कोबरा पर सुपरमैन पंच मारने जाता है। लेकिन तभी आयरन फिस्ट देखता है कि फैट कोबरा ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो अगले पल आयरन फिस्ट को पंच मार के पीछे फेंकता है। इधर पास में हम रैंडल और डैनी को देखते हैं जो चलते हुए हॉल ऑफ ट्रूथ आ गए थे। तभी वहां पर बैठा हुआ एक शख्स ऑर्सन रैंडल से कहता है, तुम फिर आ गए। ये कहते ही वे दोनों देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ओसिरिस था। तभी ओसिरिस आगे आता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगे डैनी रैंड, तुम्हें अब तक जज करना बाकी है। जिस पर डैनी कहता है, माफ करना, पर इससे पहले कि तुम अपने वर्डिक्ट तक पहुंच जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मौत भारी ताकतों के कारण हुई है। जिस पर ओसिरिस कहता है, ऐसी मौत यहाँ पर बहुत से लोगों की हुई है। जिस पर डैनी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरी मौत के साथ साथ मेरे पहले के भी आयरन फिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ है और ये सब वो क्वान याजू कर रहा है। ये सुनते ही ओसिरिस कहता है, वो नकली देवता? जिस पर डैनी कहता है, हाँ ये तो है, और इसलिए मैं ये साइकिल हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद के आयरन फिस्ट को ऐसी मौत ना मिले। यह बातें सुनकर ओसिरिस कहता है, मैं जानता हूँ कि क्वान ने क्या किया है, पर क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? ये कहते ही ओसिरिस डैनी के सीने में हाथ डालता है और देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे इंटेंशंस प्योर है,
तुम बाकी आयरन फिस्ट की तरह नहीं हो। मैं अपने किंगडम को छोड़कर लिविंग वर्ल्ड में जा नहीं सकता हूँ, पर तुम्हें अपनी ताकत दे सकता हूँ। अगर कोरशुक अपना फिस्ट रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ ट्रायल में रखूंगा ताकि तुम्हारी वर्दीनेस साबित हो जाए। अब से तुम्हारी जान इस फ्लैग के साथ जुड़ी है। जब तक ये फ्लैग जल रहा है तब तक तुम वहां पर हो, लेकिन एक बार ये पूरी तरह जल गया उसके बाद तुम वापस यही आ जाओगी। इधर प्रेजेंट में फैट कोबरा आयरन फिस्ट को पकड़कर पानी में डुबाने लगता है और कहता है, क्वांग ने कहा था कि मैं तुम्हारी आखिरी सांस पर उसके पास ले जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह कहते ही फैट कोबरा आयरन फिस्ट का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी फैट कोबरा देखता है कि आयरन फिस्ट उसके हाथ से निकलकर भाग चुका था। यहाँ हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो फैट कोबरा से बचकर दूर आ गया था। और तब आयरन फिस्ट कहता है, ये फैट कोबरा बहुत फास्ट है, मैं उसके साथ उलझ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। यह कहते ही आयरन फिस्ट आगे बढ़ता है, लेकिन तब अचानक से आयरन फिस्ट के ऊपर कीड़े आने लगते हैं और तब वहां पर इमॉर्टल वेपन से ब्राइड ऑफ नाइन स्पाइडर आ जाती है, जो आते ही आयरन फिस्ट पर हमला करती है। यहाँ पास्ट में अब ओसिरिस को देखते हैं जो डैनी से कहता है, जिस तरह कोनशो के लिए मून नाइट है वैसे ही अब तुम मेरे लिए हो। मेरे सीख तुम्हें गाइड करेगी ताकि तुम अपने मिशन में फेल ना हो। तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें वापस मॉर्टल वर्ल्ड में भेज दूं। तभी बातें सुनने के बाद डैनी आयरन फिस्ट का मास्क पहनता है और कहता है, क्वान याजू, तुमने भले ही बुक ऑफ आयरन फिस्ट की शुरुआत की हो, पर वो इस वॉल्यूम के लिए अभी तैयार नहीं है, और वो वॉल्यूम है घोस्ट ऑफ फिस्ट। यहाँ प्रेजेंट में हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन कीड़ों को मार गिराता है और फिर जोरदार छलांग लगाते हुए ब्राइड को मारने जाता है। लेकिन तभी बीच में फैट कोबरा आके आयरन फिस्ट को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। यहाँ आयरन फिस्ट देखता है कि अचानक से वहां पर कुछ कुत्ते आ गए थे जो आते ही आयरन फिस्ट को फाड़ने लगते हैं। तभी वहां प्रिंस ऑफ ऑर्फेन आ जाता है और डॉग ब्रदर से कहता है, अपने कुत्ते इसे दूर रखो। यह सुनते ही वे कुत्ते वहां से हट जाते हैं। तभी आयरन फिस्ट खड़ा होता है और देखता है कि उन सारे इमॉर्टल वेपन को उन मॉन्स्टर्स ने पोजेस करके रखा था। तभी प्रिंस ऑफ ऑर्फन आगे आता है और आयरन फिस्ट पे हमला करता है, लेकिन आयरन फिस्ट उसके वार को डॉज करते हुए प्रिंस ऑफ ऑर्फन पर जोरदार पंच मारता है, जिस कारण उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर निकल चुका था। और तब प्रिंस ऑर्फन बेहोश हो जाता है। तभी डॉग ब्रदर हमला करता है, लेकिन आयरन फिस्ट उसके वार को भी ब्लॉक करता है। और तब ब्राइड आयरन फिस्ट पर हमला करती है, तो वही फैट कोबरा भी हमला करने आता है। यह देखकर आयरन फिस्ट तुरंत ब्राइड के सारे कीड़े फैट कोबरा पे फेंकता है और फिर फैट कोबरा को जोरदार लात मार के पीछे फेंकता है, जो जाके डॉग ब्रदर पे गिर गया था। यहाँ ब्राइड फिर एक बार आयरन फिस्ट पर हमला करता है, लेकिन तभी आयरन फिस्ट रेस ऑफ रॉक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को तेज झटका देता है, जिस कारण उन सब के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकल गए थे और तब वे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। अब इन लोगों को बेहोश करने के बाद आयरन फिस्ट देखता है कि रैंड कॉर्पोरेशन उसके पास में था। ये देखकर वो तुरंत उसकी ओर दौड़ लगाता है, लेकिन तभी अचानक से आयरन फिस्ट के सामने कुछ पुलिस कार आके रुक जाते हैं और तब आयरन फिस्ट को एक आवाज सुनाई देती है जो जानी पहचानी सी थी, जो कहता है, जहाँ हो वही रुक जाओ। तुम्हें क्या लगा इतनी तबाही मचाने के बाद तुम क्वान तक पहुंच जाओगे? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते हम देखते हैं कि इस बार आयरन फिस्ट को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मेयर ल्यूक केज है, जिसे भी एक मॉन्स्टर ने पोजेस करके रखा है। और तब वो सबको ऑर्डर देता है कि आयरन फिस्ट को अरेस्ट कर लो। यहाँ दूसरी तरफ वो फ्लैग अब भी चल रहा था